16 संस्कारों में विवाह संस्कार जो कि 13वां संस्कार है उसका वर्णन कर रहे हैं और मधुपर्क द्वारा वर का स्वागत किया जा रहा है। मधुपर्क प्राशन करते समय भूमि पर रखकर तीनों कांसों के पात्रों को देखते हुए मंत्र का उच्चारण ओम यन्मधुनो मधव्यम परमं रूपम अन्नाद्यं तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेण रूपेण अन्नाद्येन परमो मधव्यो अन्नादो असानि। इस प्रकार से इन मंत्रों को एक एक बार बोल करके और मधुपर्क का प्राशन करें और उसके उपरांत आचमन करें। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीर्मयी श्री श्रयताम स्वाहा। दो आचमन करने के उपरांत इंद्रियों का स्पर्श जल से ओम वाङ्मास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। इस प्रकार सभी अंग प्रत्यंग शरीर को पवित्र करके अब गोदान होता है। कन्या को सामने लाकर माता पिता उसके हाथ में देते हुए गोदान के स्वरूप में द्रव्य दक्षिणा दी जाती है। ओम गौ 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 प्रतिगृह्यताम। वर कहता है ओम प्रतिगृह्णामि, धन्यवाद से स्वीकार करता हूं। इस प्रकार गोदान के रूप में वर के लिए कुछ दक्षिणा दी जाती है अथवा गौ दी जाती है। इसके उपरांत कन्या प्रतिग्रहण, कन्यादान या वस्त्र दान विधि की जाती है। मधुपर्क विधि के पश्चात कन्या और कार्यकर्ता सभा मंडप स्थान से घर के अंदर ले जाकर शोभासन पर पूर्वाभिमुख बैठा करके वर के सामने कन्या को बिठाएं और उत्तराभिमुख बैठकर कार्यकर्ता अर्थात पिता माता वर का दक्षिण हाथ, दायां हाथ चत्ता ही ऊपर हथेली रखें और उसके हाथ में कन्या का ही दायां हाथ उसके ऊपर रख करके और बोले ओम अमुक गोत्रोत्पन्नाम इमाम अमुक नामनीम अलंकृताम कन्याम प्रतिगृह्णातु भवान। इस तरह से हाथ में हाथ देते हुए माता पिता वर के लिए संबोधन करें। इस कन्या का हाथ को ग्रहण कीजिए और ओम प्रतिगृह्णामि वर इस प्रकार कह करके स्वीकार करें। अब वर के द्वारा कन्या को वस्त्र प्रदान किए जाते हैं। उन वस्त्रों को लेकर के वस्त्रों का आदान प्रदान और धारण होता है। ओम जराम गच्छ परिधस्व वासो भवा कृष्टीनामभिषष्टि पावाम शतं च जीव शरदः सुवर्चारयिं च पुत्रान् अनुसंभयस्व आयुष्मतीदं परिहत्स्व वासः। ओम या अकृन्तन्वयन् या अतन्वतयाश्च देवीस्तनु तन्तु नबितो तथन्थ तास्त्वा देवीर्जरसे संवयस्व आयुष्मतीदं परिधत्स्व वासः। और इस प्रकार वधू के लिए वस्त्र देने के साथ साथ वर भी स्वयं धोती दुपट्टा इत्यादि वस्त्र पहनता है, धारण करता है। ओम परिधास्य यशोधास्य दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरश्मि शतं च जीवामि शरदः पुरुचिराय स्पोषम् अभिसंवयिष्ये। ओम यशसा मा द्यावा पृथिवी यशेन्द्रा बृहस्पति यशो भवश्च मा विदद्यशो मा प्रतिपद्यताम्। इस प्रकार से कन्या प्रतिग्रहण और वस्त्र दान की विधि संपूर्ण होती है। अब यहाँ से विवाह संस्कार जो कि मंडप में यज्ञवेदी पर होता है उसकी तैयारी करना है। उसके लिए वर का भाई, वर पक्ष का निकटतम संबंधी पानी का घड़ा भर करके वहां पे लेकर बैठे और एक दंड लेकर के बैठे और कन्या का भाई सूप में लावा और समी वृक्ष के सूखे पत्ते लेकर के एक जोड़ा यज्ञोपवीत और हवन के पात्र जो और उसमें सब घृत सामग्री इत्यादि सभी सामान, पत्थर की शिल, सिंदूर, भात या कोई मिष्ठान, आशीर्वाद देने के लिए फूल या रंगे चावल, इस प्रकार सभी सामान को तैयार करके
और होम की तैयारी करें। पर पक्ष के एक व्यक्ति कलश लेकर अंत में बैठा रहता है और इस प्रकार से यज्ञ मंडप में दोनों ही वर वधू, कन्या और वर मंत्र बोलते हुए आते हैं। ओम समंजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानिनौ सम्मातरिश्वासं धाता समुदेष्ट्री दधातु नौ। वर अपने दाएं हाथ से कन्या का दायां हाथ पकड़कर घर के बाहर बने हुए मंडप स्थान यज्ञवेदी यज्ञशाला में कुंड के समीप आए और दोनों बोले ओम यतेषी मनसा दूरम दिशो अनुपवमानो वा हिरण्यपर्णो वै कर्णः सत्वा मनसाम करोत्वसौ। और दोनों ही यज्ञ कुंड की प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा। ओम भूर्भुवस्वः अघोरचक्षुरपतिघ्ने दिशिवा पशुभ्यः सुमना सुवर्चः वीरसूर्देवृकामास्योनाशन्नो भवदुपदेशं चतुष्पदे। ओम भूर्भुवस्वः सा नः पूषा शिवतमा मयिरय सा न ऊरु उशती वीरहर यस्यामुशन्त प्रहराम शेपं यस्यामुकामा बहवो निविष्ट्यै। और कन्या भी मंत्र बोले ओम प्रमे पतियान पंथा कल्पताम शिवा अरिष्टापति लोकम गमेयम। मेरा पति को प्राप्त होने का मार्ग बनाइए, मैं कल्याण वाली दुख तथा रोग रहित होती हुई पति के घर को जाऊं। इस प्रकार की भावना से वर वधू लड़का लड़की दोनों तैयार होकर के और विवाह यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम ऋत्विक वर्ण पुरोहित की स्थापना की जाती है। यजमान माता पिता दोनों परिवार के बोलते हैं ओम आवसो सदने सीद। ऋत्विक पुरोहित कहते हैं ओम सीदामि। यजमान दोहराता है अहम उद्य उक्त कर्म करणाय अर्थात विवाह संस्कार करणाय भवन्तम वृणे। ऋत्विक कहते हैं वृतोस्मि। और इस प्रकार से अग्निहोत्र का कार्य आरंभ होता है, जिसमें अग्न्याधान, अग्नि प्रदीपन, समिदाधान, पंचाहुतियां, जल प्रसेचन, आघारावाज भागाहुतियां, व्याहृति आहुतियां, अष्टाज्य आहुतियां। इस प्रकार से होने के बाद अब प्रधान होम। प्रधान होम के समय कन्या अपने दाएं हाथ से वर के दाएं कंधे पर स्पर्श करके रखें और पावमानी आहुतियां सबसे पहले दी जाती है। ओम भूर्भुवस्वः अग्न आयुंषि पवस आसुभोरिमिषंचनः आरे बाधस्सुदुच्छुनां स्वाहा इदमग्ने पवमानाय दन्नमम्। ओम भूर्भुवस्वः अग्निऋषि पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्ने पवमानाय दन्नमम्। ओम भूर्भुवस्वः अग्ने पवसुसुपा अस्मे वर्चः सुवीर्यं दधद्रयं मयि पोषं स्वाहा इदमग्ने पवमानाय दन्नमम्। ओम भूर्भुवस्वः प्रजापते नत्तुदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणां स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमः। ओम भूर्भुवस्वः त्वमर्यमा भवसि यत्कनीनां नाम सुधावन् गुह्यं विवर्षि अंजन्ति मित्रं सुदितं न गोभिर्यद्दम्पती समनसा कृणोषि स्वाहा। और इस प्रकार से इन मंत्रों से आहुति देने के उपरांत 12 मंत्रों से राष्ट्रभृत यज्ञ की घृत और शाकल्य से आहुतियां प्रदान करें। ओम मृताषाढ़धामाग्निर्गंधर्वः सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पादु तस्मै स्वाहा वाट इदं मृताशाहे ऋतधाम्ने अग्ने गंधर्वाय दन्नमम्। ओम मृताषाढ़धामाग्निर्गंधर्वः तस्य औषधयो अप्सरसो मुदो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं मृताशाहेर्धाम्ने अग्ने गंधर्वाय दन्नमम्। ओम मृताशार्तधामाग्निर्गंधर्वस्तस्य औषधयो अप्सरसो मुदो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं ओषधिभ्यो अप्सरोभ्य मुद्भ्य इदन्नमम्। ओम संहितो विश्वशामा सूर्यो गंधर्वः सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पादु तस्मै स्वाहा वाट इदं संहिताय विश्वशाम्ने सूर्याय गंधर्वाय दन्नमम्। ओम संहितो विश्वशामा सूर्यो गंधर्वस्तस्य मरीच अप्सरस आयुवो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं मरीचिभ्यो अप्सरोभ्य आयुभ्य दन्नमम्। ओम सुषुम्न सूर्यरश्मिश्चंद्रमा गंधर्वः सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पादु